वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज संडे का। तो इसी दिन हमारे यहाँ पर छोटी दिवाली मनाई गई थी और मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन 2 दिन दिवाली मनाई जा रही थी, जो अमावस होती है, जो पितृ अमावस होती है, जिसमें कि पितरों का पूजन होता है। तो हर साल इसी तरह से होता है, 2-2 त्योहार जो है मनाए जाने लग गए हैं। कोई कब जो है करता है, कोई कभी करता है, इस तरह से हो रहा है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना, मैं अपनी सफाई में लगी हुई थी। मतलब बस मुझे आज बाथरूम क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। और आज ना घर की सफाई के साथ साथ मुझे नीचे शॉप में भी जाना था। सैटरडे वाले दिन भी मैं शॉप में थी और आज जैसे कि संडे का दिन है ना, तो अभी जो है जैसे कि कल भी धनतेरस थी और आज के दिन भी धनतेरस मनाई जा रही थी, शाम को दीपावली, इस तरह से हो रहा था। तो फ़िलहाल तो मैं अपने काम वगैरह निपटाने के बाद ना फटाफट से जो है नीचे भी जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेते हैं, पूरा हो ही जाएगा रात तक। तो आज का वीडियो मेरा रात तक का रहने वाला है, दिवाली पूजा तक का। तो थोड़ा थोड़ा क्लिप करके मैंने दिन भर का शूट किया है और आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर ना अभी बाथरूम में मैं हार्पिक वगैरह डाल करके आ गई थी और ग्रीन वाला जो ये हार्पिक मैंने डाला है ना बाथरूम में, इससे टाइल्स में बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है। मतलब जो दाग धब्बे रहते हैं वो तो साफ़ हो ही जाते हैं, लेकिन शाइनिंग भी आती है। सिर्फ इसको 5-7 मिनट के लिए भी छोड़ दो ना, अगर इसको डालने के बाद हाथों हाथ भी साफ़ करते हैं ना, तो भी क्लीन हो जाता है अच्छे से। तो फ़िलहाल तो मैंने काफ़ी दिन के बाद अपने बाथरूम की सफाई कर रही हूँ। महीना ही हो गया, महीना तो नहीं हुआ है लेकिन 20-25 दिन तो हो ही गए हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि चलो बाथरूम भी अपना लगे हाथ साफ़ कर ही लेते हैं। जब दिवाली पर पूरे घर का कोना कोना साफ़ हो गया तो फिर बाथरूम को ही क्यों छोड़ना। तो मैंने जो है अपने बाथरूम में हार्पिक डाल करके उसके बाद मैंने सोचा कि पोछा लगा लेते हैं। तो पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया है और झाड़ू वगैरह, मेरी जो डस्टिंग वगैरह थी वो मैंने पहले ही अपना निपटा लिया था। और इसके बाद ना बस मैंने अपना किचन से पोछा स्टार्ट किया और उसके बाद जो है अंदर रूम में लगाया है और फिर लगाया था पूरे ही घर में। अभी मैंने जो है अपने पूरे घर में पोछा लगा लिया था और पोछा वगैरह लगाने के बाद मुझे नहाना था, तो नहाने से पहले मैंने अपना बाथरूम साफ़ कर दिया है। तो हमेशा से करके मैं बाथरूम क्लीनिंग तभी ही करती हूँ जब मुझे नहाना होता है, बस नहाने से ठीक पहले। और पोछा वगैरह फिर मैं पूरे घर में तो पहले ही लगा लेती हूँ, क्योंकि जैसे बाथरूम वगैरह साफ़ करना होता है ना, या वॉशरूम, तो उसको साफ़ करने के बाद फिर मैं घर में पोछा नहीं लगाती हूँ। मेरा मन ही नहीं होता है किसी भी रूम में जाने का, तो अपना जो है पोछा अच्छे से किचन वगैरह जो है साफ़ करने के बाद उसके बाद बस लास्ट में जैसे बाथरूम क्लीनिंग हार्पिक से करना होता है ना, बस फिर मैं सीधा नहा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ब्रश वगैरह लगा करके इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। वैसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा बाथरूम साफ़ करने में, तो फटाफट से हो जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा गंदा अपना बाथरूम होने ही नहीं देती हूँ। तो जब भी मुझे गंदा लगता है ना, थोड़ा बहुत भी, जैसे वाइट रहता है तो वाइट तो ना बहुत ही जल्दी गंदा लगने लग जाता है, तो फिर मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो बस उसके बाद ना मैं नहा ली थी और नहाने के बाद सीधा जो है अभी आ गई थी किचन में। पूजा भी मैंने अपनी कर ली है। अभी यहाँ पर नाश्ते में मैंने जो है चने फ्राई कर दिए हैं और चने मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे नहाने से पहले। जब मैं पोछा लगा रही थी ना, उस टाइम पर मैंने किचन में चने चढ़ा रखे थे बॉईल करने के लिए, कि जैसे मेरा काम निपटेगा ना तो नहाने के बाद फटाफट से इनको तड़का लगा देंगे, तो नाश्ता भी जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन किचन मेरा पूरा फैला हुआ पड़ा है इस टाइम पर। कहीं पर बोतल रखी हुई है, थोड़ा सा क्लीनिंग मैंने अपना जो ये मसालेदानी है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, इसकी क्लीनिंग करना रह गई थी, ये मैंने कल ही की थी शाम के टाइम में लगभग। तो ये अभी तक किचन में रखी हुई है, इसको मैं बाहर ले जा कर के रखूँगी। मतलब जब इसकी मैं सफाई करूँगी ना अपना नाश्ता वगैरह होने के बाद, तो तब जा कर के कुछ जो है किचन लगेगा ठीक ठाक सा। तो उसके बाद जो है मैंने अपना किचन जो है समेट दिया था। तो सारे काम निपटाने के बाद आती है घर को सजाने की बारी। तो मैंने अपना जो है डेकोरेट नहीं किया था। संडे के दिन मैंने अपनी डेकोरेशन स्टार्ट की थी और तभी ही मेरी जो है सैटरडे के दिन मतलब सफाई का काम भी ख़त्म हुआ था। तो ये तोरण जो रहते हैं, लटकन वगैरह, ये मैं लेकर के आई थी। और ये मेन गेट पर मैं जो दिखा रही हूँ आपको ग्रीन कलर की, इसमें एक चिड़िया भी है, तो वो अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। मैंने सोचा इसको मेन गेट के लिए लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अपना मेन गेट पर डेकोरेट किया है। साथ ही जो अंदर रूम वगैरह है, तो यहाँ पर मैंने ये वाली तोरण लगाई है।
ये जब मैं घर पर गई थी ना मेले वगैरह में, तो मैं वहाँ से लेकर के आई थी इस वाले पीस को। बाकी जो है मैं कल लेकर के आई थी, जैसे मैं धनतेरस की शॉपिंग के लिए भी गई थी। ये था कि संडे के दिन आज तो दिवाली पूजन करना था, तो आज तो जाने का मौका मिल नहीं पाता, तो दिन में तो हम लोग नहीं जा सकते थे, शॉप का काम था और शाम के टाइम में फिर पूजन करना रहता है दिवाली का, तो फिर तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैंने जो है कल शाम के टाइम में, सैटरडे में भी, कल भी जो है धनतेरस मनाई जा रही थी, कल से धनतेरस लगी हुई थी, तो हम लोग जो है अपनी शॉप बढ़ाने के बाद लेकर के आए थे। मैं दिखाऊंगी अभी आप सभी को। तो चाहे ना मतलब अपने घर के इस्तेमाल के लिए वैसे मैं लेकर के आई हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वही मैं लेकर के आई हूँ, एक्स्ट्रा ऐसा नहीं रहता है, जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती है वही खरीदती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो धनतेरस भी है और अच्छा भी रहता है, शुभ रहता है इस दिन जो है, चाहे आप छोटा सा बर्तन लो लेकिन लेना ज़रूर चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने जो है अपना घर ठीक ठाक करना शुरू कर दिया है। चादर वगैरह मैंने जो है बाहर वाले बेड पर भी डाल दी है और अभी मैं अपना जो ये गेस्ट रूम है, तो इसको अच्छे से जो है मतलब प्रॉपर रेडी करने वाली हूँ। जो मैंने कुशन कवर और जो ये मैंने सोफ़े कवर मंगवाए थे, जो कि मैं पहले तो नहीं दिखा पाई थी, आप सभी को शेयर नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इनको डालते भी हैं और आप सभी के साथ शेयर भी करते हैं। घर को डेकोरेट करने का जितना भी सामान मैं लेकर के आई थी वो मैंने सारा लगा दिया दरवाज़ों वगैरह पर, जैसे तोरण जो लगाई जाती है, फूलों की हो या वैसी हो मोती वाली, तो वो मैंने सारी लगा दी है। और जो मैंने मेन गेट पर लगाई है ना, वो तो मैं लेकर के आई थी 3 सेट, मतलब जैसे 2-2 का पेयर होता है, तो इस तरह से वो मैंने सारे लगा दिए हैं। और बाकी इस वाले रूम में भी आप देख सकते हैं, पहले तो एक कोने पर ये लगी हुई थी लीव्स वाली जो लटकन है, और फिर मैंने जो है ना दूसरी साइड में भी इसको लगा दिया था। प्रॉपर तो मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई, तो ये काम मैंने सुबह करवा लिया था हस्बैंड से, क्योंकि ऊपर यहाँ पर गेस्ट रूम में ना मेरा हाथ नहीं जाता, तो मैंने उन्हीं से लगवाए हैं। और बाकी जो है वो नीचे चले गए थे, बल्कि पर्दे वगैरह भी नहीं लग पाए थे। ये वाले जो सोफ़े के कवर हैं ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही लिए हैं, मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाई। वैसे मैंने ऑनलाइन भी देखे थे, लेकिन ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लग तो रहे थे अच्छे, मतलब अच्छे डिज़ाइन में थे सारे ही, लेकिन मुझे ना हाथ वाला सेट चाहिए था, जो कि रेट ना काफ़ी अच्छे खासे हो रहे थे फिर ऑनलाइन पर। तो मैंने एक बार जो है ना सोचा कि पहले अपनी लोकल मार्केट जा कर के देखते हैं वहाँ पर क्या रेट पड़ता है, उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन जो है ऑर्डर कर दूँगी। तो ये मैंने ऑनलाइन भी देखे थे, मतलब ये वाला डिज़ाइन नहीं था, इसी कपड़े में जो है ना और भी थे, और हल्के में भी आते हैं, मतलब 350 का भी रेट था, 400, 500, 600, इस तरह से जैसे रेट बढ़ते चले जाते हैं तो इतना ही अच्छी क्वालिटी भी आती है। तो यही क्वालिटी ना मैंने अपनी लोकल मार्केट में भी देखी, इसमें हल्का कपड़ा भी था और इसमें हैवी कपड़ा भी था। तो ये ना हैवी कपड़ा है, जो अच्छे से अच्छा कपड़ा था वो मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि बार बार तो ख़रीदी नहीं जाती है। बेडशीट तो हम बदल भी लेते हैं 3-4 महीने में, लेकिन सोफ़े के कवर मैं चेंज नहीं करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है, जब मतलब चीज़ें जो है थोड़ा बहुत ख़राब लगने लगे ना, या मन भर जाए, तो तब जा कर के सोफ़े के कवर चेंज होते हैं। तो सोफ़े के कवर का ये रहता है 4-5 महीने बाद तो कोई भी नहीं बदलता है। हाँ, ये रहता है कि 2 सेट ज़रूर लेकर के रखते हैं अपने पास, कि चलो अदल-बदल करके जैसे डाल लेते हैं, तो वो अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो ना ये मुझे लोकल मार्केट में अपनी सही दाम पर पड़े हैं, और यहाँ पर मैं 2 का सेट लेकर के आई हूँ। मतलब वैसे तो ये 5 सीटर सोफ़े का ही था सेट, लेकिन मैं उनसे जो है ना ये 10 पीस लेकर के आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाथ वाला तो नहीं मिलेगा, आपको 2 सेट लेने पड़ेंगे, और ये 2 सेट ना मुझे 900 रुपये के पड़े हैं, जो कि ऑनलाइन नहीं पड़ रहे थे। एक चीज़ ना ये भी होती है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, जैसे अभी मेरे साथ बेडशीट में हो गया था, कवर जो है ना छोटा निकल गया था, फिर मैंने सोचा कि अभी जो है ना शॉपिंग ऑनलाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन भी नहीं थे, ऐसा दिन थे मतलब दिवाली से पहले मैंने सिर्फ जो है हफ्ता 10 दिन पहले ही मंगाया होगा उनको, 10-12 दिन पहले ही मैं लेकर के आई थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले लोकल मार्केट देखते हैं, नहीं अच्छे लगे तो फिर मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी, क्योंकि अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ रहे थे ऑनलाइन भी, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने जो है लोकल मार्केट में गई, तो मुझे मतलब सेम सा ही रेट लगा, लेकिन मेरा डाउट ये था कि कपड़ा अगर मतलब ख़राब निकल गया, ऐसा होता है ना कि हल्की क्वालिटी भी आ जाती है, फिर चेंज करने का चक्कर पड़ता है, तो इतना लंबा टाइम तो था नहीं। और फिर ये भी रहता है कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है ना, तो फिर पैसे वगैरह जो है आपके फंस जाते हैं, फिर आपको ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी पड़ती है, या फिर बैंक वगैरह में मंगाओ तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लोकल मार्केट चलते हैं, और मुझे पसंद भी आ गए थे, अच्छे लग रहे थे। बल्कि ये जो कुशन कवर है ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, ये मैंने सोफ़ा कवर लेने से पहले ही मंगा लिए थे, जैसे मैं देख रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे,
तो फिर मैंने इनको ले लिया था और ये बिल्कुल ना मतलब इस पर पूरा मैच हो रहे थे, लग भी नहीं रहा था कि मैंने इनको अलग से ले रखा है। और कुशन कवर मैंने पहले मंगाए थे और कवर बल्कि जो सोफ़ा कवर है मैं वो बाद में लेकर के आई थी। और शॉप में जा कर के मतलब ऐसा हुआ कि मुझे डिज़ाइन यही पसंद आ रहा था और फिर दिमाग में आया कि मेरा जो कुशन कवर है वो भी इस पर चल जाएगा। तो अच्छा खासा जो है ना मेरा पूरा सेट बन चुका था। और यहाँ पर ये जो टेबल पर मैंने ये कवर डाला है, जो मतलब डेकोरेटिव ही होता है एक तरीके से। तो ये मैट भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था मीशो से। ये 2 का सेट मैंने मंगाया था, जो कि एक मैंने अभी ही डाल दिया। तो ये है मेरे प्रॉपर जो है ना गेस्ट रूम का मतलब लुक। तो मैं तो देख कर के ना बिल्कुल खुश हो गई थी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था अपना रूम। हेलो एवरीवन, तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं लेकर के आई थी, शॉपिंग करके आई थी थोड़ा सा। तो जैसे कि धनतेरस भी थी, ब्लॉग तो लेट हो गया है। और मैं लेकर के आई थी ये कुकर और एक मैं लेकर के आई थी पैन। तो एक ये इंडक्शन के लिए मतलब इंडक्शन से भी चलता है और गैस पर भी चलेगा, तो दोनों के लिए एक मैं पैन लेकर के आई हूँ अपना और चाय वगैरह के लिए। और एक मैं लेकर के आई हूँ कुकर। तो 2 यहाँ पर ये चम्मच भी है, छोटे साइज़ के लेकर आई हूँ मैं। बड़े तो है मेरे पास, लेकिन छोटे में आसानी रहती है बनाने में कुछ भी। और ये कुकर। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने सैटरडे के दिन जो है थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी धनतेरस की। और कुछ मैंने जो है तोरण वगैरह भी ली थी। तो कल हमने जो है दीपावली की अपनी छोटी मोटी शॉपिंग की थी, घर को सजाने की, कुछ भी रहता है। तो बस ये कुकर तो बल्कि मैं पहले ही लेकर के आई थी, जो कि मैंने शेयर नहीं किया था आप सभी के साथ, टाइम ही नहीं लग पाया। और ये मैं लेकर के आई थी लगभग जो है ना हफ्ता भर पहले ही। जैसे कि शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे दिवाली पर गिफ्ट वगैरह जो देने होते हैं, तो वो हम लेने के लिए गए हुए थे। और शॉप के लिए भी लेने के लिए गए थे, जैसे ऑफ़र वगैरह निकालने रहते हैं शॉप पर किसी सामान पर, तो वो भी लेने गए थे। तो वहीं से जो है ना हमने ये कुकर भी लिया था। और मतलब जो होलसेल मार्केट रहते हैं ना, वहाँ से हम लोगों ने लिया था। बड़े वाला कुकर तो था मेरे पास, लेकिन मुझे छोटे कुकर की बहुत ही ज़्यादा नीड थी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग थोड़ा बहुत कुछ बनाते हैं, जैसे मीठा हो गया या कुछ भी हो गया, सूखी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी। और ऐसा भी होता है जैसे हम एक कुकर में एक सब्ज़ी बनाते हैं, दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ना, तो एक खाली करना पड़ता था फिर मुझे। तो मैं ना मतलब काफ़ी दिन से सोच रही थी एक छोटा कुकर ज़रूर लाना है। तो फ़िलहाल जो है इस मौके पर मैंने अपना कुकर भी ले लिया था। और मुझे अच्छा लगता है अपने किचन के लिए, जैसे ज़रूरत की कोई चीज़ें होती है ना, वैसे मैं वही लेती हूँ। और वैसे तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, जब मैं घर पर भी गई हुई थी ना उस टाइम पर भी, लेकिन वहाँ से भी जाने का टाइम नहीं मिला। तो फ़िलहाल जो है ना दिवाली के मौके पर ही सही, तो अभी जो है किचन की ये ज़रूरत भी मेरी पूरी हो चुकी है। और वैसे नॉन स्टिक वगैरह बहुत कुकर दिखाए थे उन्होंने, लेकिन मुझे मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे स्टील से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ये कुकर अपना, जैसे मेरा पहले वाला कुकर है ना, तो मैंने उसी में ये लिया है। और साथ ही ये जो ब्लैक कलर का इसमें दे रखा है, ये सीटी उठाने के लिए दे रखा है। जैसे हम अलग से कुछ चम्मच वगैरह लगाते हैं ना भाप निकालने के लिए, तो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको लगाएंगे तो आसानी से जो है भाप निकल जाएगी इसकी। वैसे मैं कुकर से भाप बहुत कम निकालती हूँ, जब जब कभी ऐसा होता है ना, इमरजेंसी होते हैं, टाइम कम होता है, तो निकालनी पड़ती है। नहीं तो कम निकालती हूँ, क्योंकि उससे ना कुकर ख़राब हो जाता है आपका, जल्दी सीटी वगैरह जो है जल्दी से ख़राब होने लगती है। तो मैं भाप वगैरह नहीं निकालती हूँ कुकर की। तो ये थी मेरी शॉपिंग। और फ़िलहाल जो है मैं करने लग गई थी यहाँ पर रात की जो है ना तैयारी पूजा की। तो अभी इस टाइम पर हम लोगों ने अपनी शॉप बढ़ा दी थी और दिवाली पूजन की तैयारी भी करनी थी। तो मैंने यहाँ पर मिठाई वगैरह और ये जो खील रहती है, जैसे भाई दूज पर भी चलती है, और हमारे यहाँ पर जैसे पूजन होता है दिवाली का, थोड़ा थोड़ा सब लोग जो है, जितने भी लोग पूजा में होते हैं, हाथों में लेकर के भगवान जी को चढ़ाते हैं। इसी तरह से जो है हमारे यहाँ पर दिवाली की पूजा होती है। मतलब खील के बिना थोड़ा अधूरी रहती है, जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो लेनी ही पड़ती हैं। और हर जगह सबका अपना अपना रिवाज होता है। बल्कि मंदिर के लिए ना यहाँ पर जैसे गेंदे वगैरह की जो मालाएं रहती है, वो मैं लाना भूल गई थी। और आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था, फुर्सत ही नहीं मिली बिल्कुल भी। तो शॉप में तो मतलब ये था कि सभी लोग जो है काम पर लगे हुए थे और मेरा भी जाना नहीं हो पाया। बल्कि मैं सोच भी रही थी शाम के टाइम में, लेकिन जैसे मतलब हमारे वैसे चक्कर लगते रहते हैं मार्केट के साइड में, लेकिन जो है ना लड़के जाते हैं शॉप से, तो मैं तो नहीं गई थी। लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि भीड़ जो है बहुत ही ज़्यादा हो रही है,
तो फिर भीड़ के चक्कर में ना मैं नहीं गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। बाकी मैंने मंदिर तो अपना डेकोरेट कर लिया था और यहीं पर ही हम लोग जो है अपनी पूजा भी कर रहे हैं। अभी ना जैसे हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, जैसे भजन हम लोगों ने ना मतलब फ़ोन में चला रखे हैं हस्बैंड ने, और बच्चे भी बोल रहे थे साथ में, मतलब मोक्ष बोल रहा था। अगर हम खुद से अपनी आरती करते तो वो नहीं सीखता, और जैसे चला देते ना फ़ोन वगैरह में या टीवी में कुछ भी, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। उसको जो है ना शुरू की कुछ लाइनें आती हैं, लेकिन जो बाद की रहती है ना वो उनको अच्छे से नहीं बोल पाता है। बस ये रहता है कि बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, और वैसे भी जब पूजा में बैठते हैं ना तो सभी को अपना जो है भजन गुनगुनाना चाहिए। तो जी बस यहाँ पर हमारी दीपावली की पूजा हो चुकी है, और फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।